एएमएचएसएससी के डिजिटल इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। बिना कोई फीस दिए और घर बैठे आप एएमएचएसएससी के डिजिटल इनिशिएटिव के द्वारा अपैरल यानी परिधान सेक्टर के 36 जॉब रोल्स की ट्रेनिंग्स पा सकते हैं। ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी की स्किल इंडिया स्कीम के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सौजन्य से आप तक एएमएचएसएससी यानी अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ला रहा है। इसे देखकर आप अलग अलग जॉब रोल्स के हुनर घर बैठे पा सकते हैं और या तो नौकरी दिलाने में ये सहयोग करेगा या आप अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। फैब्रिक चेकर AMHQ0101 NSQF लेवल 4 फैब्रिक चेकर जॉब रोल के 2 मुख्य राष्ट्रीय मानक हैं। मशीन का उपयोग करके कपड़े की जांच का कार्य करना, कार्य क्षेत्र, उपकरण और मशीनों को ठीक से रखना। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के बारे में जानेंगे जो है फैब्रिक चेकर, जो गारमेंट को बनाने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि गारमेंट बनाने के लिए फैब्रिक ले आओ, काटो और उसकी सिलाई कर लो और लो बन गया गारमेंट। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। गारमेंट बनाने के लिए फैब्रिक को चेक करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि फैब्रिक के डिफेक्ट्स को चेक नहीं किया और गारमेंट बनाना शुरू कर दिया तो काफी हद तक हो सकता है कि गारमेंट में कोई ना कोई गलती हो, वो सही न बने। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस ट्रेनिंग की क्या महत्वता है और ये जॉब रोल किस प्रकार से गारमेंट इंडस्ट्री को मदद करता है गारमेंट बनाने में। मशीन का उपयोग करके कपड़े की जांच का कार्य करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैब्रिक की चेकिंग की जाती है। पहले हम फैब्रिक स्टोर देखते हैं और फैब्रिक चेकिंग में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मशीन है जिससे हम फैब्रिक के डिफेक्ट्स को चेक करते हैं। ये है फैब्रिक कटिंग मशीन, ये है फैब्रिक वेट मशीन और सबसे बाद में ये रही फैब्रिक मार्कर स्केल। फैब्रिक चेक करने के लिए हम आपको फैब्रिक स्टोर में लेके चलते हैं। ये हमारा अनचेक एरिया है। 1, 2, 3 तीनों रैकों में हम अनचेक फैब्रिक को यहाँ रखते हैं। उसके बाद यहाँ से उठा करके फैब्रिक को हम मशीन में लगाते हैं। सबसे पहला मेरा वहाँ से अनचेक फैब्रिक उठाया रैक से। अब उसको हम रोल वाइज रख के हम इसकी लोटिंग करेंगे। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। जिस लॉट में जा रहा है हम इस फैब्रिक को लॉट वाइज हम सेग्रीगेट कर लेंगे। इसके बाद हम फैब्रिक को लॉट वाइज मशीन में चेक करते हैं और उसमें जो डिफेक्ट निकलता है वो हम डिफेक्ट बोर्ड में कटिंग लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि फैब्रिक में क्या डिफेक्ट आ रहा है। इसके बाद में हम आते हैं फैब्रिक के डिफेक्ट्स पर। फैब्रिक में कई प्रकार के डिफेक्ट्स आते हैं। यान खींच जाने के कारण इसको यान पुल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये हो गया कंटामिनेशन। ये एक्स्ट्रा धागा हमारे ब्लैक में वाइट कलर का पड़ गया है, इसलिए इसको कंटामिनेशन कहते हैं। ये हमारा मिस प्रिंट का है, इसमें हमें मिस प्रिंट मिला तो ये यहाँ पे मिस प्रिंट का 1 पॉइंट हो गया, ये 1 पॉइंट है। ये कंटामिनेशन, इसका भी 1 पॉइंट ही है। ये डिफेक्ट हो गया मिस यान, इसमें यान नहीं है इसलिए इसको मिस यान हो गया। ये हो गई हमारी वीविंग, ये वीविंग का डिफेक्ट है। ये डबल पिक का फॉल्ट है। अब हम जानते हैं कि इन सभी उपकरणों का प्रयोग करके हम किस प्रकार से फैब्रिक की चेकिंग करते हैं। सबसे पहले हम रोल को मशीन में लगाकर पूरे फैब्रिक को चेक करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मशीन में रोल लगाते हैं। लगाने के बाद फैब्रिक को हम इसको इस पाइप के नीचे से निकालेंगे बराबर करते हुए, ऐसे। फैब्रिक को एडजस्ट करेंगे
फैब्रिक इस रोल के ऊपर जाएगा ऐसे। फैब्रिक को हम इसके साथ यहाँ से निकालेंगे। फैब्रिक को हम इसमें डालेंगे, यहाँ से किस पाइप से होते हुए नीचे से ऐसे हम निकालेंगे फैब्रिक को। और ये पाइप उठाएंगे, पाइप को हम इस पे रखेंगे और कपड़े को हम इसमें रोल कर देंगे। इसके बाद हम मशीन को ऑन करने जा रहे हैं। ये हमारा फैब्रिक चेकिंग चालू हो गई। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब फैब्रिक कटर मशीन से फैब्रिक को काटते हैं। फिर वेट मशीन में उसका वजन लिया जाता है कि फैब्रिक का वजन 1 मीटर में कितना होगा। अब इस फैब्रिक को हम लिए, फिर एकदम रिलैक्स करके, ये है कटर, कटर से हम एक पैनल काटेंगे। मशीन को चालू किया यहाँ से, फिर हम इससे कटर से हम इसको काट रहे हैं। अब एक ये कट गया, अब ये आया, ये हो गया हमारा जीएसएम का पैनल। फिर मार्कर स्केल से फैब्रिक पर निशान लगाकर फैब्रिक को वॉशिंग में दे दिया जाता है। ऐसे इसको हम मार्किंग किए, मार्किंग करने के बाद 50 सेंटी पे हम मार्क कर देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि फैब्रिक पर निशान क्यों लगाया जाता है, तो हम आपको बताते हैं कि ये निशान फैब्रिक की श्रिंकेज को चेक करने के लिए लगाया जाता है, जिससे पता चल सके कि फैब्रिक धुलने के बाद श्रिंक तो नहीं हो गया। अब इस टुकड़े को हम वॉश कराते हैं। ये हम टुकड़ा वॉश करवा के मंगा लिया है। जब फैब्रिक धुल कर आता है फिर मार्कर स्केल की सहायता से दोबारा से फैब्रिक को चेक किया जाता है। लेंथ हमारा 0 हो रहा है और विड्थ हमारा 1% माइनस हो रहा है। यदि फैब्रिक श्रिंक होता है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर हम अपने सीनियर को देते हैं, जिससे कि कटिंग के लिए उस श्रिंकेज के अनुसार कपड़े को इशू करें। बस इसका ये श्रिंकेज का प्रोसीजर है। कार्य क्षेत्र, उपकरण और मशीनों को ठीक से रखें। हम कोई भी काम करते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करना होता है। ये अति महत्वपूर्ण है कि हम अपने उपकरणों को सही प्रकार से रखें, समय समय पर उसकी साफ सफाई करें और कार्य क्षेत्र को साफ और सुरक्षित रखें। आशा है आप सभी को ये जानकारी प्राप्त करके सहयोग मिला होगा आत्मनिर्भर बनने में। कौशल भारत, कुशल भारत।